पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अलग अलग जो इंडियन किंगडम थे, जो भारतीय प्रिंसली स्टेट थे, उसको धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था। अब उस अलायंस के वजह से बहुत सारे राज्य उसके चक्रव्यूह में फंस गए थे और अपना राज्य गंवा चुके थे। अब हम देखते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि अगला जो टॉपिक है वो मैसूर का होगा और टीपू सुल्तान के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टीपू सुल्तान, जिसको कि टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, वो किस तरह से उसने अपना राज्य को गंवाया। हालांकि टीपू सुल्तान एक बहुत ही पावरफुल, वीर और पराक्रमी व्यक्ति थे और उसने अंग्रेजों को काफ़ी हद तक परेशान किया था। वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। और इस क्रम में हम पहले ये जान लेते हैं, उस जो 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे उसके बैकग्राउंड में जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। स्टूडेंट, हम अभी तक हमने देखा था कि इधर बंगाल पे अंग्रेजों का विजय हो गया था। बंगाल में बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बाद उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया था और यह अब साउथ इंडिया के जो एक राज्य थे मैसूर, वो उस पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। ये जो मैसूर है, उस समय का मैसूर इस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरल के कुछ पार्ट को मिलाकर मैसूर था। और ये जो अरेबियन सी है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो मालाबार कोस्ट था, इस मालाबार कोस्ट से व्यापार, जो समुद्री व्यापार था, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये मैसूर में इसी के लिए लड़ाई हो रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात हम ये समझेंगे कि अंग्रेज की बहुत सारी चाल थी। वो एक के बाद एक चाल चलते रहते थे। तो क्या वो सिर्फ चाल ही चलते थे? क्या सिर्फ वो पॉलिसी ही बनाते थे या कभी आमने सामने भी लड़ते थे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नहीं, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए अपने सेना का इस्तेमाल कर ताकत का आजमाइश भी करते थे और आमने सामने भी लड़ते थे। वो देखने को मिलेगा इसी यहाँ पे। At the times, company used direct military confirmation to protect the political और economic interest। जहां उसको लगता था कि राजनीतिक या आर्थिक लाभ होने वाला है, तो वहां वो कोई हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हटते थे। मैसूर जो है, ये बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंट्रोल करता था। मैसूर कंट्रोल प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। यह है मालाबार कोस्ट से बहुत फायदा वाला व्यापार को यह कंट्रोल करता था। मैसूर पे पहले वाड़िया वंश के राजाओं का शासन था। नहीं होता जैसे मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी या और सारा जो बहुत सारा डायनेस्टी था, सल्तनत पीरियड, इस तरह से वाड़िया भी एक डायनेस्टी था जो मैसूर पे पहले रूल कर रहा था। और मैसूर से ही हैदर अली को राज्य मिला था। वाड़िया को हराकर या वाड़िया से किसी तरह से इसको हत्या करके हैदर अली ने वहाँ के राज्य को अपने नाम पे ले लिया था, अपना बना लिया था। हैदर अली का शासन 1761 से लेकर 1782 तक रहा और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799। कंपनी अब मालाबार कोस्ट से कैसे व्यापार करता था? कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डमम, यहाँ से काली मिर्च और इलायची वगैरह भारतीय व्यापारियों से ये खरीद लेता था अंग्रेज, और उसको यूरोप जाके अलग अलग वे से इधर ले जाके बेचता था। फ्रॉम द पार्ट ऑफ द किंगडम, मैसूर से वो मसाले और इलायची वगैरह खरीद लेता था और यूरोप के अलग अलग भागों में और एशिया अफ्रीका के अलग पार्ट में वो बेचने जाता था। यहाँ से जो उसका व्यापार होता था, चंदन की लकड़ी का, काली मिर्च का और इलायची कार्डमम का। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट टू सैंडलवुड। टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं,
अब हमारे राज्य का जो व्यापारी है, हमारे देश का जो व्यापारी है, अंग्रेजों को अब कोई सामान अपना नहीं बेचेगा और अंग्रेज को यहाँ से व्यापार नहीं करने देना। हालांकि उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि फ्रांसीसी चाहते थे ऐसा, और टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों का बहुत अच्छा रिलेशन था, और फ्रांसीसियों के इशारे पर टीपू सुल्तान ने यह व्यापार की मनाही की थी कि नहीं, अब हम अंग्रेजों के साथ यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। फ्रांसीसियों के साथ इसका अच्छा रिलेशन टीपू सुल्तान का था ही, पहले भी हैदर अली के समय भी अंग्रेज इससे हैदर अली से युद्ध कर चुके थे, इसलिए भी गुस्सा था उसके मन में, उसके अगेंस्ट में, और इस तरह से अंग्रेज को साफ मना कर दिया। तो अब यहाँ तो किसका था संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट था हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में। हैदर अली, टीपू सुल्तान और एक तरफ अंग्रेज एक तरफ, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष। कंपनी जब टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था कि व्यापार हम नहीं करेंगे इनके साथ, व्यापारी इनके साथ सामान नहीं बेचेगा, तो कंपनी को क्या लगा कि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग हैं, एरोगेंट है और खतरनाक भी है, डेंजरस भी है, और इसको अभी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे हम पर भारी पड़ जाएगा और हमको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए कितने वार हुए, एक नहीं दो नहीं, कुल 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध के बारे में बात करते हैं कि 1767 से 69, यानी कि जब हैदर अली थे उस समय फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, एंग्लो मैसूर वार हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान बड़े बहादुरी से और हैदर अली ने बड़े बहादुरी से लड़ाई की और अंग्रेजों के हालत खराब कर दी, अंग्रेजों की दुर्गति कर दी इन्होंने। अंग्रेज हारने को थे, तो बस वो चालाकी से उसने संधि कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो जहां जैसे वैसे रहेगा, कोई बात नहीं, ये संधि हो गया। अब 1780-84 में फिर से सेकंड एंग्लो मैसूर वार शुरू हुआ। ये युद्ध 1780 में शुरू हुआ, 82 में 1782 में हैदर अली मर गए, कैंसर था उनको, हैदर अली का युद्ध के दौरान ही मौत हो गई। तब अब सारा भारत टीपू सुल्तान पर आ गया, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार में भी करीब करीब टीपू सुल्तान का ही पलड़ा भारी रहा। ठीक है, इस बार भी संधि हो गई। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इसमें क्या हुआ कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेजों को लग गया था सेकंड मैसूर वार में ही कि हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते, तो फिर उसने चाल चली और अपनी तरफ मराठा, जो इंडियन थे मराठा, और निजाम, हैदराबाद के निजाम, इनको अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेज की सेना। तीनों की सम्मिलित सेना टीपू सुल्तान पे आक्रमण कर दिया, यानी कि इसके राज्य पर। इस बार टीपू सुल्तान को हारना पड़ गया। टीपू सुल्तान को जुर्माने के रूप में बहुत बड़ा रकम देना था, फाइन के रूप में अंग्रेजों को। टीपू सुल्तान उस समय पैसे नहीं दे सके, वो धन नहीं दे सका, तो उसके टीपू सुल्तान के 2 बेटों को उसने अंग्रेज ने गिरवी के रूप में रख लिया कि जब तुम पैसा दोगे तब बेटे को छुड़ा के ले जाना। तो इस समय टीपू सुल्तान को अंग्रेज कभी नहीं हरा पाते, क्योंकि इसके साथ हमेशा फ्रांसीसी था। इस बैटल में भी फ्रांसीसी साथ दे रहे थे, इसमें भी बैटल में फ्रांसीसी साथ दे रहे थे। इसके पास बहुत अच्छे क्वालिटी का तोप था, तो ये कभी हारने वाले नहीं थे अंग्रेज से अकेले। तो यहाँ पे जो धोखेबाज लोग हैं, ये मराठा और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ मिल गए, और इन तीनों की सम्मिलित सेना ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया। और फिर एक बार युद्ध, तो यहाँ उसको जुर्माना दिया गया, जुर्माना उसने देकर अपने बेटे को छुड़ाया, और फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ। ये इस मैसूर वार में टीपू सुल्तान की सेना बहुत कम हो गई थी, इसका जो संसाधन है वो भी कम हो गया था, और वो जब अटैक कर दिया अंग्रेजों ने, तो वो अपने किले में चारों ओर से किले को बंद कर लिया, किले से ही वो टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ रहे थे।
और अपने राजधानी की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है इसको, और कंपनी अल्टीमेटली जीत गया ये। और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई अपने किला की रक्षा करते हुए। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मर गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वाडियाज। वाडिया जिनसे ये पहले छीना था इसने हजारेली में, अब वहाँ का राज वाडिया को ही दे दिया गया और उसके साथ सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, पपेट वाला नवाब बैठा दिया हुआ। और इस तरह से ये जो मैसूर है इसका कहानी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे हम लोग मराठास के बारे में। ठीक है, तो इसको देखना है, समझना है और फिर जो क्वेश्चन होगा वो पूछना है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक मराठा के साथ। थैंक यू।